am at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है. आपका पुराना सोना. तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे. भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना. आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा. जय हिंद. मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं. इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम का जो ग्रामीण क्षेत्र है विम्बरलीगंज, हम वहां पर हैं. विम्बरलीगंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीछे जो मेडिकल के रास्ते से भी होकर आप जा सकते हो, उस जगह पे खड़ा हूं. और यहां पर मुद्दा है सड़क का. तकरीबन 40-50 फैमिली यहाँ पे रहते होंगे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर कोई, बीमार व्यक्ति, हर कोई काम काज करने वाला, स्कूल जाने वाले बच्चे, हर कोई रहता है. आमतौर पर जैसे आबादी होती है उसी तरीके से यहाँ पर भी लोग रहते हैं. मगर जब से ये लोग यहाँ पे रहते हैं, इन्होंने आज तक, जब हमारा देश विश्व गुरु कहलाने लगा है, ये हम नहीं कहते हैं, बहुत सारे चैनल के माध्यम से हम सुनते हैं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है. एक विश्व गुरु के गांव का क्या हाल है वो आप खुद बताइए. क्या वाकई में हम विश्व गुरु बन गए हैं? जब यहाँ पे आज़ादी से लेके अब तक आबादी रहती है, उन्होंने सड़क क्या होता है उन्होंने अपनी आंखों से अपने घर के सामने, अपने घर जाने वाले रास्ते पर देखा ही नहीं है. किसी तरीके से इतने सालों तक वे जो है ऐसी कच्चे रास्ते, मिट्टी वाले रास्ते में जो खुद उन्होंने आने जाने के लिए बनाया, उसी पर चल फिर रहे थे, आना जाना कर रहे थे. चलिए, प्रशासन की रहम की नज़र उनके ऊपर में पड़ी. सोचा कि चलो यहाँ पर भी आबादी रहती है, यहाँ पर भी एक रोड बना के देते हैं. बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद करते हैं हम. प्रशासन ने ये निर्णय लिया, अब रोड भी बन गया. आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पे रोड के ऊपर ही खड़े हैं. ये टेंडर निकला तकरीबन 5-6 साल पहले और उसका काम शुरू हुआ इस महीने काम शुरू हुआ और फिर कुछ चंद दिनों में ये बंद भी हो गया. क्या वजह है, ये सब क्या मामला क्या है पूरा, हम यहीं के जो लोग हैं बाशिंदे, हम उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या. जी सर, बताइए. जय हिंद. सर, अभी 1 महीना पहले ये रोड बन के कम्प्लीट हुआ. अभी कम्प्लीट भी नहीं बोलेगा इसको, कुछ दूर तक पिच हुआ, बाकी तो हुआ ही नहीं है. राइट. अब इसमें जगह जगह स्लाइडिंग हो गया है और जगह जगह उखड़ना शुरू हो गया है. अभी तो फिलहाल इसमें कोई गाड़ी अभी तक चला भी नहीं है. अभी से फर्स्ट बारिश में इसका ये हाल है. यहाँ से बच्चा लोग स्कूल जाना या मेडिकल जाना, बहुत सारा परेशानी, यहाँ खाली परेशानी इसकी वजह से भी. इसका अभी कुछ निवारण होना, इसके लिए हम लोग आज यहाँ में जमे. बिल्कुल. और रोड का स्तर क्या है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं. आप खुद देखिए इसकी क्या स्टैंडर्ड है. भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले अपने हाथों से जो है ये रोड को खोद कर दिखाया. इनका कहना है कि रोड इतने घटिया तरीके से बना है, इसको आप अपने हाथ से उखाड़ सकते हो. आप बताइए. पूरी तरीके से जो है ये जो है करप्शन का एक मामला यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है. मिट्टी है भाई, आप खुद देखिए, इन्होंने अपने हाथों से उखाड़ कर दिखाया. उसके नीचे एक जरा सा लेयर है, उसके नीचे वही पहले का जो मिट्टी उट्टी हुआ करता था वही है. क्या यहाँ पर खुदाई हुई थी, अंदर फाउंडेशन बनाया गया था, चिपिंग हुई थी, जिस तरीके से एक अच्छा स्टैंडर्ड रोड बनता है उस तरीके से बनाया गया था? और जवाब है बिल्कुल भी नहीं. जब उस तरह नहीं बनाया गया तो फिर क्या हुआ? भ्रष्टाचार ही हुआ ना. और जो पैसा इनको मिला है या मिलेगा, पता नहीं, इनका बिल पास हुआ है नहीं हुआ, ये तो हम दावा नहीं करते. लेकिन जब टेंडर दिया गया है
तो बिल भी बना के देंगे और बिल में जो भी पेमेंट होगा प्रशासन को करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन किस लिए पेमेंट करना, इस स्तर के काम के लिए? आप बताइए। अभी महीना भर नहीं हुआ, इन्होंने काम रोक दिया। और काम रोकने की वजह मैं आपको बताता हूँ। यहीं के लोगों ने हमें बताया कि ये जो पीछे जो आप लोगों को मिट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ से मिट्टी को काट कर जो है नाले, उधर से जो नाला आता है उसका रूट इस तरफ किया गया। एक्चुअली वो जो नाला है उस तरफ से पहले से जाता था, नेचुरल तरीके से नाला का जो रूट है उस तरफ से जाता था। मगर यहाँ के लोगों का कहना है कि ये ज़मीन रेवेन्यू लैंड है एंड जिसकी भी ये ज़मीन है वो ज़मीन पर प्लॉटिंग करेगा और बीच में नाला रहेगा तो उसको दिक्कत आएगी। तो उसने ना जाने किसकी इजाज़त मिली कि उसने नेचुरल जो फ्लो था पानी का उसको स्टॉप करने के लिए अलग से यहाँ पे खुदाई किया, आप देख सकते हो, और नाले का रूट पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया इस तरफ। अब ये नाला जो है इसी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ठीक इसके नीचे से इसका पैसेज बनाने का प्लानिंग है, इस रोड के नीचे से। और इसके वजह से देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो अभी हाल ही में जो रोड बना है इसकी स्तर देखिए, इस स्तर की तो बात हमने बताई, अब उसकी जो दुर्दशा है वो देखिए। और इसका मुख्य कारण है ये जो नाला यहाँ से बनाया गया है, इसके नीचे से पानी जा रही है इस नाले की, उसके वजह से मिट्टी ढीली हो रही है और कभी भी ये धंस सकती है, बैठ सकती है। ये तरीका होता है, आप बताइए। और इजाज़त किसने दिया इस तरीके से नाले को बनाने का? अगर नाले का रूट को डाइवर्ट भी करना है तो उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर मिलता है, लेना पड़ता है, बाकायदा पूरी प्लानिंग होती है उसकी, उसके बाद ही ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है। क्या इसमें इनको प्रशासन की तरफ से इजाज़त मिला है नाले का रूट को डाइवर्ट करने का? और इस तरीके से जो यहाँ पे रोड का काम हुआ है इस पर खलल डालने का, हाँ, खलल भी ऐसा कि अब यहाँ पे चलना मुश्किल है लोगों को। कभी भी ये देखिए इस तरफ से पानी जो है निकल कर वहाँ पे जा रहा है। आप खुद देखिए पानी उस पार कैसे आया, क्योंकि अंदर अब जब मिट्टी जो है ढीली हो चुकी है। और ये जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये एकदम खतरे की घंटी बजा रही है कि कभी भी ये धंस सकती है। ज़रा सा हैवी रेनफॉल होगा, यकीन मानिए सबसे ज़्यादा इस रोड में अगर असर होगा तो इस जगह पर होगा, क्योंकि नीचे की मिट्टी ऑलरेडी लूज़ हो चुकी है और वो इस नाले की वजह से हो सकता है, इसी वजह से इसका काम भी अभी रुका हुआ है। ये रोड बना है, आप बताइए क्या किस एंगल से आपको ये रोड लग रहा है? इसमें सिर्फ जो पहले मिट्टी थी उसके ऊपर में बाउल्डर कोलतार को मिला के एक लेप डाल दिया गया। पूरा 300 मीटर का ये टेंडर है, लाखों रुपए का ये काम होगा। जो भी इसके कॉन्ट्रैक्टर है हम उनसे भी सवाल करेंगे। बताइए हाँ, क्या बोल रहे हैं? ज्यादा स्लाइडिंग, इससे आगे और ज्यादा स्लाइडिंग है। अच्छा। जो एकदम पुल के साथ में रोड का साथ में एकदम कटा हुआ है वो आगे जाके। और ये 300 मीटर का नाला है? जी 300 मीटर रोड है, 300 मीटर का रोड है। ओके। और पूरा खराब है, 300 मीटर ही पूरा खराब है। खराब है, कोई जगह ठीक नहीं है। उधर में भी तो फुल सड़क गया और आगे देखिए फुल सड़क गया और वो जगह में भी फुल निकल गया। वो एक गाड़ी 6 महीना होने से तो रोड दिखेगी ही नहीं, अभी 1 महीना में यह हाल हो गया। फिर हम लोग इसमें कैसा चलेगा? छोटा बच्चा लोग स्कूल कैसा जाएगा? अभी तो यह हाल है, अभी स्कूल शुरू भी नहीं हुआ, बारिश भी नहीं शुरू हुआ, यह हाल हो गया, रोड चले ही गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं रोड तो ठीक करना। आगे तो एकदम कीचड़ है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। हम आप लोगों को इस पूरे रोड का हाल दिखा रहे हैं जो 300 मीटर उस ऊपर से उस छोर से लेके उस छोर तक लिया है। और खुले तौर पर भ्रष्टाचार यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम सबको। हमारी प्रशासन कहती है, हमारी सरकार कहती है कि भारत देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। उसके लिए वे नागरिकों से मदद मांगती है कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता हुआ दिखता है तो आप लोग इसकी रिपोर्ट करिए। लोग तो बोल रहे हैं, लोगों का कहना है कितने विभागों में उन्होंने कंप्लेंट कर दिया, यहाँ के पीआरआई मेंबर को उन्होंने कंप्लेंट कर दिया। जब उन्होंने शिकायत कर दिया है, जानकारी दे दी है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? फिर इनका काम क्यों नहीं हो रहा है? अब हम भी इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको। यहाँ के जितने लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, सब की बातें हम आप लोगों को सुना रहे हैं, उनका क्या कहना है। इन्होंने तो आंखों देखा है ना, इनके सामने हर चीज़ हुआ है कि महीने भर पहले ये रोड शुरू हुआ, जबकि इसका टेंडर 5 साल पहले निकल गया था। अब इसका काम क्यों हो रहा है इतने सालों के बाद? चलिए हो रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, 1 महीने में ये हाल, 2 नंबर ही काम। हाँ, पूरे तरीके से लोगों का कहना है कि ये 2 नंबर ही काम है। बिल्कुल है, हम तो कह रहे हैं कि कोई नंबर ही नहीं है इसका। तो हाँ, ये 2 नंबर भी कम से कम थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। ये क्या है आप बताइए ना, ये हालत क्या है कि रोड को आप अपने हाथों से उखाड़ सकते हो?
जरा सी बारिश आएगी, आपको लगता है कि ये रोड यहाँ पे बचा रहेगा? आप बताइए। हाँ? उसके ऊपर से इस तरीके से अवैध तरीके से, गलत तरीके से मिट्टी को काट के रोड के नीचे से जो नाला है उसका पानी को डाइवर्ट करना, इसकी वजह से जगह जगह पर रोड जो है स्लाइडिंग हो रहा है। आज थी इन लोगों को कि इतने सालों के बाद कम से कम इनको एक पक्का रास्ता मिलेगा, और अब वो आस भी टूटती हुई दिख रही है। हमने तो रिपोर्टिंग की है। हम इससे जुड़े जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स हैं, हम उनसे भी मिलेंगे, उनको भी हम बताएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि वे जो है जैसा वे चाहते हैं कि हम लोग ऐसी भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करें, आप लोगों को बताएं और वो एक्शन लेंगे। तो हमने अपना काम किया है। हम कंसर्न अथॉरिटीज से भी मिलेंगे, उनको इसके बारे में जानकारी देंगे, इस उम्मीद के साथ कि वे जो है तुरंत इस पर एक्शन ले, और इस भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उनको कानून के तहत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। एक उदाहरण पेश की जाए कि जो भ्रष्टाचारी करेगा इस तरीके से सरकारी पैसे का, सरकारी कामों में पब्लिक के पैसों से, उनके साथ यही अंजाम होगा। क्या ऐसा कोई उदाहरण हमारी प्रशासन दे सकती है? जी बोलिए। ये रन है ना भैया, करंट का कोई कंपनी है, करंट का ऐसे ये लोकल लाइन का ये रिके थोड़ा सा लाइन का ना कंपनी। तो उन घरों में जो ऊपर घर है वहाँ पे सब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन खंबा है ना, वो ट्राम लाइन का खंबा डाल के ऐसे उधर उधर दिया है। लेकिन हम लोग को एक स्ट्रीट लाइट डालने का वो सब के लिए तो खंबा नहीं डाला। बिल्कुल। फिर पानी का सुविधा नहीं है, पानी पाइप नहीं है, कोई घर में पाइप नहीं है। पाइप बोलने से तो पतला से एक पाइप डाल का, वो देखिए पाइपलाइन, हाँ वो आगे तक है, उससे आगे नहीं है। हम लोग को वहाँ सब नहीं है। वो बहुत साल से हम लोग को पाइप कनेक्शन होके पड़ा है। अभी जाके बोलने से वो लोग बोलते हम लोग बस पाइप नहीं है। मेरा भी सनसन हुआ है, अब पाइप ले लो। हम कहाँ से लेगा पाइप? अंधेरा में ही जाना पड़ेगा। इधर लाइट का नहीं। मसला सिर्फ रोड का ही नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। देखिए ना, जैसे हम कहते नहीं, गाँव एकदम पुराने समय में जैसा ग्रामीण क्षेत्र होता था जहाँ पे ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, वही हालत है। वो भी ठीक विम्बरलीगंज में। विम्बरलीगंज जंक्शन से मात्र 1 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर ये हालत है। बताइए किस तरीके से लोगों की जो आम ज़रूरतें हैं, जो उनका अधिकार है, उससे उनको वंचित किया जा रहा है। अब बताइए, और फिर हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं क्या कि हम विश्व गुरु हैं करके? क्या ये किसी भी तरीके से एक विश्व गुरु कहलाने वाले देश की हालत हो सकती है? उनके ग्रामीण क्षेत्रों का ये हालत हो सकता है कि लोग आज बिजली, पानी, सड़क से वंचित हैं? अब भाई, जब यहाँ पे प्रॉपर सड़क ही नहीं है तो खंबे कहाँ लगाए जाएंगे? पहले रोड तो बना दीजिए, फिर प्रॉपर खंबे दीजिए, पाइप कनेक्शन दीजिए। इंसान रहते हैं यहाँ पर भी, जानवर, भेड़ बकरी नहीं रहते। इनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, अधिकार है। ये लोग भी जो यहाँ पर रहते हैं, एक एक चीज़ जो खरीदते हैं वे भी उसका कर अदा करते हैं। बिना टैक्स के तो हमें एक सुई तक नहीं मिलती है। यानी कि हमारे पैसे लग रहे हैं सरकार के पास, जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, तो फिर उन पैसों का हो क्या रहा है? ये खुलेआम चोरी, भ्रष्टाचारी, और इसकी जवाबदेही कोई नहीं, किसी की नहीं है। कब बंद होगा हमारे द्वीपों में, हमारे देश में इस तरीके की खुलेआम भ्रष्टाचारी होना? हम पता लगाएंगे कि इसमें कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट को भी हम बताएंगे और इसकी अपडेट देने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।